वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, जिस वीडियो और जिस बुक का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस बुक का जो क्लास 10th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक आते हैं, इसी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हर सब्जेक्ट का आप बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैथ को बनाने के बाद इसके बाद साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सारा का सारा मैं इस तरह से समझा दूंगा कि आपको रटने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सारे विषय में लगभग 90+ पार अंक कर जाएंगे। लेकिन मैथ का बात तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जिस तरह पिछले वर्ष ने 70 से 72 स्टूडेंट कोचिंग और यूट्यूब मिलाकर 100 में 100 अंक लाए थे, शायद वो आपको सराहना करना काफ़ी कम हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं बहुत ही सही सटीक ढंग से आपको मैं बताऊंगा, और मेरा सिद्धांत आपको पता होगा कि एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ता हूं, सारा के सारा मैं सोल्व करता हूं, चाहे अथवा हो या कुछ भी हो। और मैं वही नियम से बताता हूं जो कि आपको एग्जाम में फुल अंक दे देंगे। एक भी नंबर काटने वाला आज तक मेरा बताया हुआ कोई पैदा नहीं लिया कि मैं बताऊंगा और मेरा हिसाब काट देगा। तो आप जो यहाँ से देख रहे हैं, एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पिछला वीडियो में मैंने एक बार मैथ का सारा वीडियो बनाने से 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाएंगे, क्योंकि उसी का वीडियो बड़ा होता है जो ज़्यादा समझाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो आप देख रहे हैं, सारा का सारा 1 से लेके यानी कि पहला वीडियो में 8 तक बताए थे। उसके बाद इसी वीडियो में आप जाइए, वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वीडियो में जब जाइएगा प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा क्लास 10 के। ठीक है, 8 तक बता दिए थे पिछला वीडियो में। उसके बाद बताए थे 9 नंबर से लेके 18 नंबर से लेके आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सारा का सारा मैं बता दिए हैं 20 नंबर तक। तो आज मैं बताऊँगा 21 नंबर से स्टार्ट करूँगा और देखते हैं कहाँ तक बता सकते हैं। अगर हम 30 तक बताएं या 40 तक बता दिए हैं तो उम्मीद करता हूं कि आज मैं उससे आगे बताऊंगा और आपको पिछले वर्ष की तरह फिर से मैथ में 100 में 100 अंक दिला करके रखूंगा। क्योंकि मैं बताऊंगा और कोई भी टीचर अगर मेरा बताया हुआ हिसाब काट दिया तो बस आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको नंबर दूंगा और इतना बेहतर तरीका से मैं उसको समझाऊंगा और उससे मैं बात करूंगा कि आज तक कोई भी ऐसा सवाल नहीं करेगा। तो बस आप निश्चिंत होकर पढ़िए। मैं जो बता रहा हूँ आज नया मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोचिंग से लेके सारे विषय को मैं बनाता हूँ। ठीक है, जो भी है वीडियो बनाते रहता हूँ कोचिंग से मिलाकर। ऑनलाइन में बहुत सारे, पहले भी मेरा चैनल था जो मेरा एक बहुत बड़ा चैनल हैक हो चुका था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मतलब बोलने का जो मेरा है थोड़ा सा कम ही बोलता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। 21 नंबर से ध्यान दीजिए। एक प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अभाज्य गुणनखंड आपको पता होगा। ठीक है, इस तरह का अभाज्य गुणनखंड, उसके गुणनखंड कर्म को कभी भी जोड़िएगा तो वो द्वितीय हल होगा। वो द्वितीय हल आप समझते हैं, जिसे आप केवल एक हल बोल सकते हैं। तो कैसे, ध्यान दीजिए, इसे आप बराबर नहीं है, इसे आप जो कटा हुआ है बराबर, इसे आप अद्वितीय हल बोला जाता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं और बोला जाता है। तो ऐसा रहेगा। तो प्राकृतिक संख्या, अगर इसी क्रम में प्राकृतिक संख्या रहेगा तो हमेशा क्या होगा, वो द्वितीय हल होगा। यानी इसका मतलब होता है कि केवल एक हल ही होंगे, और इसका स्थिति अगर पूछ दिया तो वो हो जाएगा संगत। लेकिन क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनती है तो हो जाएंगे अद्वितीय हल। तो आपको समझ कर पढ़ना है, क्योंकि अगर एग्जाम में √2 की जगह √3 दे दिए, √3 की जगह √4 दे दिए तो आप काफ़ी परेशानी में पड़ जाइएगा। इसलिए कोई भी चीज़ समझकर पढ़ने से आपको क्या होगा कि कोई भी हिसाब आ जाएगा तो एक भी हिसाब नहीं छूटेंगे। आप इसी के भरोसे पर मत रहिए कि सारा हिसाब इसी से पूछ दिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो 22 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से समझिए। √2 क्या है, परिमेय संख्या है कि वो परिमेय संख्या है? तो ध्यान दीजिए, अगर इसके जगह दूसरा हिसाब दे दिया तो आप क्या कीजिएगा। इसलिए मैं आपको ऐसा नियम, शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं और सही सटीक नियम से बता देता हूं ताकि आपका कभी भी गलती नहीं होगा। एकदम ध्यान दीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिए। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है।
पाई भी क्या है, अगर पाई आ जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर इस तरह दे दिया 3.14 दे दिया है और डॉट 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 रहेगा कोई भी संख्या, मान के चलिए 6 पॉइंट दे के 4 3 2 4 लिख दिया है और डॉट डॉट रहेगा, तो वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है, यानी कि उसका एक्यूरेट मान नहीं निकल रहा है। इसी प्रकार रूट टू का भी कभी भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 1.732 एक्यूरेट नहीं निकलता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या। ये भी हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता, वो परिमेय संख्या। √2 √3, लेकिन √4 रहेगा। अक्सर आप जानिए कि रूट वाला क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन आपको वर्गमूल निकालना है। जैसे √4 हो जाएगा परिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि √4 जो है कि क्या आते हैं, 2 गुना 2, यानी इसका वर्गमूल निकल जाते हैं। 2 को 2 के बदले 1 को 2, यानी 4 के वर्गमूल क्या निकल जाते हैं, 2। आपको पता होगा। तो ये भी क्या होगा, जिसका वर्गमूल निकलता है परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल, इतने आप जानिए, ज्यादा नहीं ध्यान देना है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है और जो पॉइंट में रहता है और पाई ये सब चीज रहेगा तो वो होगा वो परिमेय संख्या। मान के चलिए √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √8 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन √9 का वर्गमूल निकल जाता है। कौन पढ़ा में आता है, एक ही पढ़ा में आना चाहिए। 3 गुना 3 करने से √3 गुना √3 करने से 9 आ जाता है, इसलिए √9 परिमेय संख्या होगा। फिर √10 जो है परिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप बिल्कुल मेरा बात समझ गए होंगे और आज के बाद से कभी भी गलतियां नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, √2 क्या हो जाएंगे, एक वो परिमेय संख्या हो जाएंगे, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए 23 नंबर में वही बात है, A1 अभी मैंने बताया था, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या होगा, कैसा हल होगा, वही चीज है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो इसका हल होगा वो द्वितीय हल। अगर इसका स्थिति पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको गलती नहीं करना है। एक गलती अगर आप मैथ में सारा का सारा बना दिए और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलती कर दिए तो आपको जब रिजल्ट निकलेगा तो इतना अफसोस होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि मैथ में 99 नंबर आना ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर आप सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल, इस चैनल के माध्यम से पढ़िएगा और आपको मैथ में 100 में 100 अंक नहीं लाए तो क्यों पढ़ेंगे, आपको इस बार 100 में 100 अंक लाना है। मैं इसके अलावा भी ऐसा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा कि इससे बाहरी कोई भी झारखंड बोर्ड का कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं आ गया कि मेरा सजेशन से बाहरी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या फिर पिछले वर्ष का भी मेरा सजेशन आप मिलाकर देख सकते हैं कि हर वर्ष का एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि मेरा सजेशन से बाहर ही दिया गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन को मैं पहले बता दूंगा कि आप ध्यान दीजिए। इस बार प्रमेय 6.8 एकदम याद कर लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आएंगे और 5 नंबर मिलेंगे। 6.8 प्रमेय पढ़ना ना भूलें, वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। तो आगे जब मैं बताऊंगा तो बिल्कुल मैं बता दूंगा, और एकदम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आप उसे आंक सके बिल्कुल कम है, मतलब आएंगे तो आएंगे, 99% है कि आएंगे। 99 क्या, मैं तो बोल रहा हूं कि 100% है कि उसको छापना ही पड़ेगा। 6.8 प्रमेय कौन ऐसा क्वेश्चन है मैं बता देता हूं, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। मैं तो इसको समझाऊंगा 48 नंबर में जो आएंगे। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, जब क्वेश्चन पलटाइएगा तो ये ही क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, कारण क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन आप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रट जाइए, यानी चाट जाइए, या कि ताकि कभी भी जीवन में नहीं भूलिएगा। तो चलिए, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसको एक एक करके सोल्व करना है। जब वहां पर जाएंगे तो मैं एक एक करके सोल्व करूंगा, और जब एग्जाम देके आइएगा तो आपको खुशी बर्दाश्त नहीं होगा कि क्या पढ़ें। तो 23 नंबर में जो देख रहे हैं इसका भी हो जाएंगे वो द्वितीय आंसर, इसका भी क्या हो जाएंगे वो द्वितीय आंसर। इसके बाद होगा ax² bx + c क्या है, तो यानी ए रहेगा तो विविक्ति कर का सूत्र होता है, ध्यान दीजिए। ये सब जो हुआ सूत्र हुआ, ध्यान दीजिएगा। d बराबर होता है b² - 4ac। जब आप मूल बनाइएगा एग्जाम में आएंगे तो यही सूत्र यूज करना है। तो d बराबर क्या हो जाएंगे b² - 4ac। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या है b² - 4ac। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले जो बताए हैं 1 से, यहां पर देख सकते हैं ये, ठीक है, 1 से 20 तक जो बताए हैं इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, अब जाकर सही सटीक ढंग से समझ सकते हैं। तो ये जो होते हैं पिछला वीडियो में मैंने बताए थे कि द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² + bx + c = 0। स्क्वायर आना चाहिए, यानी ये वाला 2 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 25 नंबर में जो देख रहे हैं ax² + bx + c = 0 जो होते हैं, क्या हो जाएगा, यह है द्विघात समीकरण।
हो गया, द्विघात समीकरण इसका आंसर हो जाएंगे। बी का स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा तो मूल क्या होगा, हमेशा वास्तविक मूल होता है। ऐसा मूल को क्या बोला जाता है, अभी जो लिखे हैं बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा तो उसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक रहेगा। यानी डी बराबर जो रहेगा, ठीक है, डी बराबर 0 आ गया यानी 0 रहेगा तो उसका मूल क्या होगा, वास्तविक मूल होते हैं। तो पहले से मॉडल पेपर जो है पूरा इजी है लेकिन टफ है, क्योंकि अब आप फुल में फुल अंक वही स्टूडेंट ला सकते हैं जिसका कंप्यूटर वाला दिमाग है कि हल्का क्वेश्चन तो देंगे लेकिन आपको टेंशन में पड़ जाइएगा। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ तक हो जाएगा। आपको पता होगा कि 5 अध्याय में एक हिसाब होगा, समांतर श्रेणी का हिसाब होगा, ठीक है, श्रेणी। तो किसी संख्या रेखा को सूची को प्रत्येक पद और सर्व अंतर के समान हो, प्रत्येक पद और सर्व अंतर के समान में होता है तो उसे गुणोत्तर नहीं, उसे क्या बोला जाता है, सीढ़ी बाय सीढ़ी, मतलब सूची के रूप में रहता है तो उसे समांतर श्रेणी बोला जाता है। गणित में तो एक चैप्टर है समांतर श्रेणी का, तो उससे तो हिसाब दिया ही है, वही हिसाब का है, गुणोत्तर श्रेणी तो है नहीं। आप इतना भी अनुमान लगा सकते हैं कि समांतर श्रेणी वाला हिसाब है, गुणोत्तर तो कभी देखे ही नहीं तो नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, समांतर श्रेणी। तो आप 28 नंबर में देख सकते हैं सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु समझे, मतलब समरूप, समरूप मतलब एक ही रूप के होते हैं। बड़ा हो सकता है, ठीक है, बड़ा हो सकता है लेकिन बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इसका रूप क्या होना चाहिए, एक ही। छोटा है या बड़ा है लेकिन इसका क्या होना चाहिए, इतने बड़ा इस तरह के होना चाहिए। इसका भी एक ही। समबाहु, समबाहु मतलब सम मतलब बराबर भुजा होना चाहिए, बराबर कोण भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, याद रखिएगा। सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका रूप क्या है, गोल है, इसलिए क्या होगा, समरूप। ये भी छोटा हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं, लेकिन इसका रूप क्या है, यानी सभी भुजा बराबर होते हैं। तो 29 नंबर पढ़ने से पहले एक चीज आपको ध्यान देना है कि टेन का उल्टा होते हैं कोट, साइन के उल्टा होते हैं कोस, या कोस आ जाएंगे तो साइन लिखना है, टेन रहेगा तो कोट, कोट रहेगा तो टेन, कोस रहेगा तो साइन, साइन रहेगा तो कोस, सेक रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, है क्या, यहां पर आप देख सकते हैं, ट्रिक मैं बता दिया हूं, टेन है तो इसका आंसर हो जाएंगे कोट थीटा। इसका सूत्र होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोट थीटा। तो सूत्र पर ध्यान नहीं देना है, ये आप ट्रिक समझे कि टेन रहेगा तो कोट और कोट रहेगा तो टेन, साइन रहेगा तो कोस और कोस रहेगा तो साइन, सेक रहेगा तो कोसेक और कोसेक रहेगा तो सेक लिख देना है, ठीक है। थीटा रहेगा तो थीटा बैठा देना है, बस आपका हो गया। 30 नंबर में आप ध्यान से देखिए, किसी भी घटना हो, ठीक है, किसी का भी प्रायिकता का योग एक से अगर ज्यादा है तो उसका प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होते हैं, एक होते हैं। घटना ई और घटना ई नहीं के प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है, एक। अगर एक से ज्यादा आ गया तो उसका प्रायिकता नहीं हो सकता है, उसका क्या होते हैं, कभी भी। अब प्रायिकता निकालिएगा, सभी को जोड़िएगा तो उसका मान एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो घटना ई और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो 31 नंबर ध्यान दीजिए, ये CF बराबर 306 बराबर 9 है तो इसका LCM क्या हो जाएगा, तो LCM निकालना है। और ये सबको आप शॉर्ट विधि से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसको आपको सोल्व करना है और नंबर मिलेगा। इसलिए ये नहीं कि किसी तरह से आपको ला देना है 22 23 इतना आंसर नहीं, आपको सही सटीक ढंग से बनाइएगा तो सहने वाले जो होते हैं वो देखकर पता कर लेंगे कि नहीं ये स्टूडेंट जो है सही तरीका का यूज किया है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखा है और इसलिए उसे फुल में फुल अंक दिया जाता है। ऐसे स्टूडेंट को फुल में फुल अंक मिलते हैं। किताब के तरीका से अगर बनाइएगा तो आपको फुल में फुल अंक नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सोल्व तो कर दिए लेकिन इसको मैं जो बताऊंगा गजब तरीका से बताऊंगा जो कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। तो शाम में जब मैं इसको अगला दिन जब वीडियो बनाऊंगा 30 तक ही रहने देते हैं, यहां तक जब वीडियो बनाऊंगा तो इसको मैं सही सटीक ढंग से बता दूंगा। तो मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो ये चैनल आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइए।